गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में आज बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो गाइज, क्या लगेगा आपका चौका? क्या लगेगा अरविंद केजरीवाल का चौका, या फिर मिलेगा बीजेपी या कांग्रेस को मौका? देखना दिलचस्प रहेगा। बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज सुबह से ही बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता निकले अपना वोट देने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी देश की महामहिम, भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी अपना वोट देने पहुंची। उसके बाद सभी बड़े बड़े नाम नजर आए अपने अपने वोटिंग बूथ पे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, या उपराष्ट्रपति हों, या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज हों, या आपके बड़े दिग्गज हों, या फिर मुख्यमंत्री का पद संभाल रही आतिशी। जी हाँ, अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं। अगर आप सब गलतफहमी में हैं तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूं कि इस समय देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसकी मुख्यमंत्री हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए थे तो उन्होंने अपना पद आतिशी को सौंप दिया था। तो दिल्ली का क्या मिजाज है? दिल्ली के दिल में इस बार कौन बसने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जी का विकास काम आने वाला है, या फिर जो भाजपा है या अन्य पार्टी है, विरोधी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, उनके वादे काम आने वाले हैं? जो कि उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन बस रहा है। तो सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी बनी हुई है दिल्ली में, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो करोल बाग हो, चाहे वो शाहदरा हो, चाहे वो दरियागंज हो। हर जगह पे ही सुबह से गहमा गहमी देखने को मिली है। और जो अभी तक की अपडेट आ रही है कि 1:30 से 2 बजे तक सिर्फ 35% मतदान हुआ है दिल्ली में। बहुत ही लो परसेंटेज है ये वोट का। अगर देश की राजधानी में इतना लो परसेंटेज रहेगा तो ये एक अच्छा उदाहरण सेट नहीं करता है दूसरे राज्यों के लिए या दूसरे जगहों के लिए। तो मेरा अपील है दिल्ली की जनता से कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि देश के बड़े बड़े नागरिक जो हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नागरिक हैं, वो ऑलरेडी अपना वोट का प्रयोग कर चुके हैं। मानता हूँ ये वीकडे है, आज बुधवार का दिन है, सभी अपने काम पे गए होंगे। ये जो चुनाव आयोग भी तारीखें तय करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस डेट पे चुनाव करवा रहे हैं, क्योंकि वीकडे में इंसान को स्पेशली निकल के वोट करना थोड़ा टफ होता है। तो आई डोंट नो कि चुनाव आयोग क्या सोच के, क्या समझ के ये तारीखें तय करते हैं। एक दूसरे पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक और आपकी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे बांटे हैं, पैसों का वो उपयोग कर रही हैं धड़ल्ले से बांटने का, वोट खरीदने का। ये आरोप लगा रही है बीजेपी की पार्टी। और एक तरफ आप बीजेपी कर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो फर्जी वोट दिलवा रहे हैं, बुरके में महिलाओं को दोबारा दोबारा भेजकर सेम नाम से सेम महिला वोट देने आ रही है, और वो फर्जी वोट का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। दिल्ली के सीलमपुर में ही एक सुबह से झड़प देखने को मिल रही है पब्लिक और पुलिस के बीच में, जहां पे वोट देने आई बुरके में महिला का विरोध होने लगा, और धीरे धीरे ये विरोध झड़प में तब्दील हो गया, क्योंकि उनका आरोप था कि ये महिला पहले से वोट दे चुकी है। और ये लगातार सिलसिला जारी है, दोपहर होने तक ये झड़प शांत नहीं हुई थी। और उस बूथ पे मुझे लगता है कि ये मतदान को कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर दोबारा मतदान इस पे करवाया जा सकता है।
अभी तक तो यही खबर आ रही है। एक और सेम चीज़ हो रही है, मिल्कीपुर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी इस समय हो रहा है। वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये जो बुर्के में महिलाएं हैं, उसे महिलाओं के बुर्के को हटा हटा के देखा जा रहा है कि वो महिला का चेहरा वोटर आईडी से मिलता है कि नहीं, आधार कार्ड से मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार पोलिंग बूथ से देखने को मिल रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और कहीं ना कहीं हर पार्टी को थोड़ा सा डर मन में बैठा हुआ है, क्योंकि आज की रात जो है वो इनके लिए बहुत भारी होने वाली है। और जो दिल्ली जो चुनाव के नतीजे हैं वो 8 तारीख को आने वाले हैं और भाजपा को इस बात का डर है कि कुंभ में जो अभी भगदड़ हुई थी तो उससे भी देश का मिजाज थोड़ा उनके प्रति, क्योंकि वो एक भी आंकड़ा सही आंकड़ा नहीं दे पाए कि वहाँ कितनी मौतें हुई क्या हुई, तो इस भगदड़ का जो परिणाम है उनके विपक्ष में भी आ सकता है और भाजपा कुछ सीटें गंवा भी सकती हैं। मगर आपको क्या परिणाम होने वाला है ये मैं बताता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गाइज मैं अभी फ़िलहाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपको केजरीवाल जी का काम कैसा लगा, क्योंकि वो पिछले 10 से 15 सालों से लगातार दिल्ली पर राज कर रहे हैं। जब से उन्होंने एक आंदोलन चालू किया था अन्ना हजारे जी के साथ आम आदमी बन के कि वो कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, मगर आज जब उनकी सिक्योरिटी हटाई जाती है तो सबसे ज़्यादा बवाल वही करते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल वही करते हैं। तो आपके जो उनका जो बंगला है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो उनके पर्दे हों, वो वॉशरूम हो उनका, उनके घर का बेड हो या टीवी सेट हो या कुछ भी हो, लगातार विपक्ष की पार्टियां जो है उन पर प्रहार करती रहती हैं कि आम आदमी के इतना बड़ा बंगला फ्लैट कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी रईसी, इतनी बड़ी जो उनकी आलीशान ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो कहाँ से आईं और इन सब का ज़रिया क्या रहा। और इसी चलते अभी लगातार उन पे आरोप भी लगाए और उन्हें शराब कांड में जेल भी भेज दिया गया और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मगर जो दिल्ली का विकास है वो कभी नहीं रुका और लगातार दिल्ली प्रगति करती जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप केजरीवाल जी के काम से संतुष्ट हैं या आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक बार भाजपा दिल्ली में राज करे ताकि डबल इंजन की सरकार चले और इससे भी ज़्यादा विकास हो, प्रगति हो। आई डोंट नो कि भाजपा प्रगति करेगी या दिल्ली की दुर्गति करेगी, बट अभी जनता के मन में क्या है ये मैं बताता हूँ। आप जहाँ तक जनता के मन की बात आ रही है सामने, जितने भी नतीजे आ रहे हैं जनता से बात करने के बाद, तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है और इस बार जो आम आदमी पार्टी है उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। ये मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है कि इस बार दिल्ली का ये जो चुनाव है, जो केजरीवाल हैं वो लगातार चौथी बार सरकार बनाने में नाकामयाब हो सकते हैं। इसका डर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आज सुबह से ही जो केजरीवाल हैं या आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार सुबह से कुछ ना कुछ आरोप लगातार भाजपा के प्रत्याशियों पर या कैंडिडेट्स पर लगातार सुबह से लगा रहे हैं और लगातार पुलिस को भी उनके चक्कर काट रहे हैं और पुलिस से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ज़रा आप देखिए, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके मन में ये डर बैठ गया है, उनको ये डर सता रहा है कि इस बार उन्होंने भांप लिया है कि जनता का मिजाज क्या है और इस बार दिल्ली की जनता लगभग तय कर चुकी है कि परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस बार भी दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, भाजपा की सरकार देखने को मिल सकती है। कांग्रेस कहीं भी मुझे फील्ड में नज़र नहीं आ रही है, कहीं भी रण में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, 4-5 सीटें 10 सीटें वो मुश्किल से जीत सकते हैं, मगर वो किसका सहयोग करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा,
क्योंकि इस समय दोनों ही उनके काफ़ी ज़्यादा विरोधी हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो वो उन्हें किसका सहयोग मिलने वाला है, सरकार को जो सरकार बनाएगी, कांग्रेस किसके तरफ जाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो गाइज़ ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट, जो अभी तक की अपडेट आ रही है। 37% वोटिंग हुई है, 3 बज गए हैं दोपहर के, सिर्फ 37%। तो मैं चाहूँगा इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे शेष रह गए हैं। तो ये थी दिल्ली के रण से, दिल्ली के युद्ध से आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं आप। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें बग्गा पंजाबी व्लॉग्स चैनल के साथ, क्योंकि अगर आपको हर क्षेत्र से, हर रण से अगर अपडेट चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक ज़रूर ये वीडियो को भेजें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार।